नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेट्स डू इट। ठीक है, फिजिक्स में हम आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होता है विद्युत? तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जिस प्रकार जो हम खाना बनाने के लिए पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं, तो वो एक प्रकार ऊर्जा होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। वैसे ही पेट्रोल और डीजल जो हम वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक होती है, तो वो एक ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार विद्युत क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, विद्युत में हम क्या पढ़ेंगे, आवेश यानी चार्ज। क्या होता है चार्ज? चार्ज को हम इस तरह से पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, आवेश। ठीक है, आवेश मान लो एक सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें ये क्या करेंगे, एक दो अनियमित रूप से गति करेंगे। ठीक है, गति करेंगे तो आवेश को क्या हम बताएं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह क्या होता है, वह पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है, आवेश को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये क्या होता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो आवेश एक प्रकार का चार्ज है जिसकी वजह से किसी पदार्थ में क्या आता है, कोई धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आवेश कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा परमाणु क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु उदासीन होता है, तो किसी भी परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई भी परमाणु किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब लेता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश समझ में आया। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक विद्युत। पहले तो पढ़ेंगे चालक। ठीक है, मतलब पदार्थ के प्रकार, पदार्थ कितने, आवेश में चालक, ठीक है, अचालक। आवेश के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, चालक और अचालक। चालक क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सुगमता से मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित या प्रवाहित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालक। ठीक है, उसके बाद अचालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अचालक। ठीक है, चालक के उदाहरण क्या होगा, जैसे तांबा, चांदी, लोहा। ठीक है, ये सब क्या है एग्जाम्पल चालक के। अचालक प्लास्टिक, लकड़ी,
अबुनस की छड़, ठीक है। तो ये सब शीशा, ये सब क्या हो जाएंगे, अचालक, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। मान लो ये है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है, पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं हो सकते जब तक क्या होता है, अपने स्थान नहीं परिवर्तित करते हैं। अगर हम इसमें कोई बल लगा दें, विद्युत बल लगा दें, तो ये क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने लगेंगे, ठीक है। ऐसे गति करने लगेंगे। तो विद्युत धारा की परिभाषा किसी भी समय में, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। मतलब किसी भी चालक में एकांक समय में कोई भी, किसी भी चालक में एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, ठीक है। Q/T यानी एकांक आवेश में प्रवाहित, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। ये हमारा चालक है, इसमें T समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। अब विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धन आवेश की दिशा में होता है। मतलब जिस ओर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उस तरफ ही विद्युत धारा की दिशा होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। मतलब ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नेगेटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हमारी विद्युत धारा की दिशा इस ओर होगी, किस ओर, इस ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, ठीक। समझ गए। फिर नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने का क्या होता है यंत्र, उसे हम क्या बोलते हैं, मापने वाला यंत्र, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, अमीटर में। किस में, अमीटर में,
ये बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव, ये कुंजी, ये क्या होता है हमारा अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा मापने का मात्रक क्या, सॉरी मात्रक नहीं, यंत्र, उसे हम क्या किस में मापते हैं, विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, अमीटर में। इसे हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, अमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, विभव। ठीक है, क्या है विभव। विभव इसका फार्मूला V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, V/Q। सो V इज इक्वल टू W/Q। इसकी परिभाषा क्या होती है, अनंत से, ठीक है, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, कहते हैं। तो क्या हो गया इसकी डेफिनेशन विभव की, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसका मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक, इसी में नेक्स्ट विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, मान लो ये रफ कर दे रहे हैं। ठीक है,
मान लो कोई ये चालक तार है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ये है, ए और बी, ठीक है। तो किसी भी आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो भी वर्क होता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर, ठीक है, W/Q। समझ गए? इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब अगर अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, ठीक है, चालों के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक। यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप या दाब अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित का मतलब चेंज ना हो, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जिस क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो V अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होता है, R, ठीक है, या V/I इज इक्वल टू R। इसे हम क्या बोलेंगे, नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओम का नियम क्या समझ में आया कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अगर अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V इज इक्वल टू RI, ठीक है, या V/I इज इक्वल टू R। R हमारा क्या है, नियतांक है, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम भी देंगे, प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इसके बाद R इसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, ठीक। तो नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। हमारा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध यानी किसी भी धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका मतलब देखो प्रतिरोध क्या होता है, यह प्रतिरोध, जल्दी से समझ लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही, ठीक। प्रतिरोध इसे हम किससे डिनोट करते हैं, R से, रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारी धारा इस तरह से बह रही, ठीक है, ये मान लो हमारी धारा बह रही, ठीक। प्रतिरोध क्या करता है, ये हमारी धारा गई, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये धारा फ्लो हो रही। तो अब यहाँ पे क्या हुई, धारा मुड़ गई, तो ये यहाँ पे स्पीड से न जाके रुक के जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धारा के मार्ग में रुकावट आ गई। तो धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की डिफिनेशन क्या आ गई, धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न, जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, R। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, ये ओम। ये प्रतिरोध का मात्रक। अब प्रतिरोध परिपथ में दो प्रकार से जुड़ता है, ठीक है, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ेगा, मान लीजिए हमारा सेल बना लिया, ये हमारा सेल बना लिया, मतलब ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, प्लस ये माइनस, ठीक, यहाँ 1 2 3, ठीक है, ये हमने जोड़ दी, ये हमारा प्रतिरोध बन गया। थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं, तो हमने यहाँ से धारा जोड़ी, तो इसमें धारा तो आई जा रही है, ठीक है, इसका जो वोल्ट क्या हो जाएगा,
V1, इसका V2, V3, ठीक है। तो जब प्रतिरोध हमारा किसमें, श्रेणी क्रम में, यहाँ ये क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध इन सीरीज, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो हमने क्या अभी पढ़ा है, V1 इजिकल टू आई आर वन, V2 इजिकल टू आई आर टू, ठीक है, V3 इजिकल टू आई आर थ्री। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 V प्लस V2 V3, ठीक, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मान रख देंगे आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, यहाँ पे आई R। अब देखो इसमें हम क्या, देखो आई कॉमन ले लिया, आई आर ऐसा रहेगा, यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कट गया, तो तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये इसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लो। यानी अगर हमारी कोई भी परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है, अगर इस तरह से जुड़े हों तो ये क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो क्या आ जाएगा, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा इसमें धारा क्या होती है, पूरे परिपथ में सेम धारा रहेगी, धारा कांस्टेंट रहेगी, पर समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, जैसे ये मान लो एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ से धारा तो आई जाएगी, ठीक है, पर यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये धारा I1, ये I2, ये I3, ठीक है, पर इसमें जो विभवांतर होगा वो सेम होगा सब में, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें हमारा वोल्ट बराबर है, तो I1 बराबर क्या, V अपॉन R1, I2 बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R2, I3 क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। तो टोटल करंट क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। V से भी कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से भी कट जाएगा। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों को जोड़ने का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, समांतर क्रम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विद्युत शक्ति,
पावर P = W/T। ठीक है, पावर क्या है, W मतलब कार्य और ये समय। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वॉट। विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होती है, विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में वह विद्युत ऊर्जा की समय दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, P = W/T, कार्य बटे समय, मात्रक वॉट। ठीक है, और इसका कॉमर्शियल यानी व्यवहारिक जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें, 1 किलोवाट घंटा यूनिट, ये भी मात्रक होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा और यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, फ्यूज हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं, जब उसमें विद्युत धारा क्या होती है, ज़्यादा हाई अगर वोल्टेज आ जाए तो वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, और जिससे हमारे उपकरण जले ना। तो विद्युत फ्यूज को इस तरह से बनाया जाता है ताकि जैसे भी पावर ज़्यादा आ जाए तो ये क्या होता है, अपने आप जल जाता है। जल जाने के बाद क्या होता है, जो घर की सारी बिजली होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे उपकरण बच जाते हैं। ठीक है, फ्यूज किसके बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, इन सब के मिश्र धातु से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर हमारा समाप्त। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू क्लास। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।